गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट सेकंड सम हमने सॉल्व किया था। आज हम करते हैं थर्ड सम। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी, वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। बॉटनी का कोई एक्सपेरिमेंट करना था जिसमें प्लांट ए और प्लांट बी यानी दो प्लांट हैं, उनको ग्रो किया गया, सेम कंडीशन दी है उन्हें, लेबोरेटरी कंडीशंस उनमें रखा गया, सेम कंडीशन मिली है, यानी सनलाइट भी बराबर मिली है, वाटर भी बराबर मिला है उन्हें, सब कुछ बराबर मिला है। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक। 3 हफ्तों तक, हर हफ्ते के एंड में उन्होंने उस प्लांट की हाइट को क्या किया, मेज़र किया। द रिज़ल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, और रिज़ल्ट को आपको ग्राफ के द्वारा शो किया गया। ठीक है, पहले हम इसे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये ग्राफ बता क्या रहा है। इधर हाइट है प्लांट की वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या है, वीक्स है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये किसे बता रहा है, प्लांट ए को, और ये जो डार्क लाइन है वो प्लांट बी को बता रहा है। ठीक है, तो पहले प्लांट ए के बारे में देखते हैं। तो देखो स्टार्ट यहाँ से हुए हम, और एक हफ्ता, ये एक हफ्ते का टाइम है। ठीक है, यहाँ पर एक हफ्ता ख़त्म हुआ। अब दोनों की हाइट देखते हैं, प्लांट बी की कितनी है, ये प्लांट बी की है, ये डार्क लाइन वाली। तो यहाँ पर एक हफ्ते के बाद प्लांट ए की हाइट कितनी है, देखो यहाँ से देखेंगे, सॉरी ये प्लांट बी है, प्लांट ए तो ये है। हाइट का तो हमें इधर से पता चलेगा ना, तो देखते हैं। ये एक हफ्ता ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्लांट बी की हाइट है, कितनी होगी यहाँ पर, ये 0 है, ये 2 है, 0 और 2 के बीच में 1, ये 1 सेंटीमीटर है। मुझे कैसे पता 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में गिवन है। अब देखो यहाँ पर प्लांट ए की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि बाद में जब क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें आसानी हो, बारी बारी इधर इधर देखना ना पड़े हमें। तो देखो जब दूसरा हफ्ता ख़त्म हुआ, ये तो एक हफ्ते का टाइम, अब ये 2 हफ्ते का टाइम है। यहाँ दूसरे हफ्ते के एंड में दोनों की सेम ही हाइट है ना, एक ही पॉइंट पर दोनों की हाइट पता चल जाएगी, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। थर्ड वीक में, ये दूसरे से तीसरा वीक स्टार्ट, सॉरी यहाँ पर ख़त्म हो गया तीसरा वीक, यहाँ से स्टार्ट हो चुका था तीसरा और यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब देखो प्लांट ए की कितनी है हाइट, यहाँ पर जाते हैं इस लाइन पर, कितनी है, 9 सेंटीमीटर प्लांट ए की, और प्लांट बी की कितनी है तीसरे हफ्ते के एंड में, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब हम उनका आंसर देते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। 2 वीक के बाद, आफ्टर बोला है ना, 2 वीक के बाद प्लांट ए कितना हाई था, और 3 हफ्ते के बाद प्लांट ए कितना हाई था, यानी 2 हफ्ते के बाद और 3 हफ्ते के बाद बताना है हमें। तो देखो यहाँ पर दूसरा वीक एंड हो गया ना, तो हम ये दोनों वीक को कंसिडर करेंगे तभी कहेंगे ना, 2 हफ्ते के बाद उसकी कितनी हाइट है, 7। प्लांट कौन से की देखनी है हमें, देखो प्लांट ए की देखनी है। तो इस दूसरे हफ्ते के एंड पर तो दोनों की सेम ही हाइट है, 7, तो प्लांट ए की भी 7 है। और तीसरा हफ्ता जब एंड हुआ तब प्लांट ए की कितनी है, 9, और प्लांट बी की कितनी है, 10। तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे हफ्ते के बाद प्लांट ए की हाइट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और तीसरे हफ्ते के बाद प्लांट ए की हाइट कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो प्लांट ए की हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर। या 3 हफ्ते ख़त्म हो गए ना, तो 3 हफ्ते के बाद की तो हाइट है यहाँ। अब प्लांट बी की बात करते हैं। 2 हफ्ते के बाद प्लांट बी की कितनी हाइट थी, तो दूसरे हफ्ते के बाद तो दोनों की सेम ही थी ना हाइट, 7 ही तो थी, 7 सेंटीमीटर।
और तीसरे हफ्ते के बाद प्लांट बी की कितनी है 10 सेंटीमीटर। अभी हमने पीछे देखा हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे वीक के दौरान प्लांट ए ने कितना ग्रो किया है। तो देखो प्लांट ए की बात हो रही है, दूसरा हफ्ता, ठीक है, ये पहला हफ्ता है, ये पहला हफ्ता है ना, तो ये दूसरा हफ्ता है। दूसरे हफ्ते के दौरान यानी प्लांट बी ने कितना ग्रो किया। सॉरी क्वेश्चन ही रॉन्ग हमने पढ़ लिया। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे हफ्ते के दौरान प्लांट ए ने कितना ग्रो किया। तो देखो देखते हैं तीसरे हफ्ते के दौरान। तो देखो ये फर्स्ट वीक है, ये दूसरा वीक है, ये तीसरा वीक है। और कौन से प्लांट की बात हो रही है, प्लांट ए की बात हो रही है। तो प्लांट ए की बात हो रही है तीसरे वीक में, और उसने कितना ग्रो किया इसमें बताना ना हमें, उसने कितना ग्रो किया। तो देखो तीसरे हफ्ते में उसकी हाइट 7 से कितनी होगी, 9 होगी ना। प्लांट ए की बात हो रही है, 7 से उसने अपनी हाइट को 9 कर लिया इस तीसरे वीक में। तो उसने कितना ग्रो किया, 2 सेंटीमीटर का ही तो ग्रो किया उसने। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर उसने ग्रो किया। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक एंड टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। प्लांट बी ने कितना ग्रो किया दूसरे वीक के एंड से तीसरे वीक के एंड तक, यानी दूसरे वीक के ख़त्म होने से लेकर तीसरे वीक के ख़त्म होने तक, यानी दूसरे और तीसरे के बीच का टाइम है ना। तो उसने प्लांट बी ने कितना ग्रो किया है वो आपने बताना है। तो देखो ये दूसरा वीक यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये पहला वीक है, दूसरा वीक यहाँ ख़त्म हो गया। उसने कहा दूसरे वीक के ख़त्म होने से लेकर तीसरे वीक के ख़त्म होने तक, तीसरा यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा यहाँ। प्लांट बी ने कितना ग्रो किया, प्लांट बी यहाँ 7 सेंटीमीटर का था और यहाँ 10 सेंटीमीटर का हो गया, यानी इसने कितना ग्रो किया 3 सेंटीमीटर ग्रो किया। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। किस वीक के दौरान प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। तो देखो यहाँ वो 0 से 2 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी अब प्लांट बी की बात हो रही है क्या, प्लांट ए की बात हो रही है। तो हम कौन सी लाइन को देखेंगे, डॉटेड लाइन को देखेंगे, ठीक है। प्लांट ए के लिए कौन सी लाइन है, डॉटेड है। तो आपको बोला कि किस हफ्ते में उसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। पहले हफ्ते में प्लांट ए ने कितनी ग्रोथ की है, देखो 0 से लेके वो 2 तक पहुंच गया, यानी 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ की। फिर वो 2 से 7 पहुंचा, यानी 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ की यहाँ पर। फिर वो 7 से 9 तक पहुंचा है। प्लांट ए की लाइन तो ये है ना, तो वो 7 से 9 यहाँ पर 2, यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो उसकी यहाँ पर हुई है। कौन सा वीक है, ये पहला था, ये दूसरा है, तो सेकंड वीक में उसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सेकंड वीक कौन सा है, सेकंड वीक, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। किस वीक के दौरान प्लांट बी ने सबसे कम ग्रोथ की। प्लांट बी और सबसे कम ग्रोथ ये देखनी है हमने। तो प्लांट बी के लिए ये डार्क लाइन है, इसी को देखेंगे बस हम। तो यहाँ पर पहले हफ्ते में वो 0 से 1 सेंटीमीटर यानी 1 ग्रो किया। फिर दूसरे हफ्ते में वो 1 से लेकर कितना ग्रो किया 7 यानी 6 ग्रो किया। वो 1 और 7 का डिफरेंस 6 हो गया ना, 6 ग्रो किया, तभी तो 1 से 7 तक पहुंचा वो। अब देखो 7 से फिर 10 हो गया, 3 सेंटीमीटर ग्रो किया। लेकिन हमसे पूछा कि सबसे कम ग्रोथ उसने कौन से हफ्ते में की। यहाँ तो 1 सेंटीमीटर ही किया ना इस हफ्ते में, तो हम बोलेंगे फर्स्ट वीक में उसने सबसे कम ग्रोथ की है, फर्स्ट वीक। वर द 2 प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर। आपको बोला क्या ये जो 2 प्लांट हैं आपको किसी भी वीक में सेम हाइट के दिखे हैं, बताओ उस हफ्ते का नाम, उस वीक का नाम बताओ जब आपको सेम हाइट के दिखे हो। अब देखो
ये जो सेकंड वीक जहाँ पर ख़त्म हुआ है, देखो ये फर्स्ट वीक ख़त्म हुआ या ये सेकंड वीक जहाँ ख़त्म हुआ, जब हमने ये हाइट देखी तो दोनों की हमें 7 ही मिली है ना हाइट। तो हम बता देते हैं कि हमें सेकंड वीक के एंड में दोनों की सेम हाइट मिली है। तो हम क्या बोलते हैं इसे, एट द एंड ऑफ सेकंड वीक हमें कब उनकी हाइट सेम मिली है, एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। अब देखो फोर्थ सम, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ये जो ग्राफ है आपको, एक तो फोरकास्ट टेम्परेचर, फोरकास्ट मतलब एक दिन पहले ही बता दिया जाता है ना, अनुमान लगाया जाता है कि कल का टेम्परेचर क्या रहने वाला है ना। एक तो वो अनुमान वाला टेम्परेचर है भाई, उन्होंने कितना बताया था। एक है एक्चुअल कि उस दिन रहा कितना, ठीक है। तो ये दो लाइन है ना, उन्हें बता रही हैं। तो देखो ये डैश डॉटेड जो लाइन है, डैश लाइन, तो वो क्या बता रही है हमें, फोरकास्ट टेम्परेचर। जैसे मंडे है, उस दिन फोरकास्ट तो 15 डिग्री सेल्सियस किया गया था भाई, 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन रहा कितना, 20 और 15 के बीच में ये क्या होगी, ये पॉइंट 17.5 ही होगा ना, 17.5। तो ये रहा उस दिन 17.5। बताया कितना गया था एक दिन पहले भाई, कितना रहेगा मंडे को, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ है सारा का सारा। ये जो डार्क लाइन है वो एक्चुअल टेम्परेचर अभी उस दिन रहा कितना एक्चुअल में। फोरकास्ट मतलब न्यूज़ चैनल वालों ने मतलब कितना का बताया, एक दिन पहले हमें अनुमान लगाया उन्होंने। अब देखो, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन से दिनों के दौरान जो फोरकास्ट टेम्परेचर था वो सेम था बिल्कुल एक्चुअल टेम्परेचर का, यानी जितना उन्होंने बताया था ना वही एक्चुअल टेम्परेचर उस दिन रहा था। तो देखो मंडे में तो डिफरेंस आ रहा है ना, लेकिन ट्यूसडे को अगर देखें तो यानी ये सेम टेम्परेचर है, फोरकास्ट और एक्चुअल 20 डिग्री सेल्सियस है। तो एक दिन तो ट्यूसडे को बिल्कुल सही बताया उन्होंने, वेडनेसडे को भी डिफरेंस आ गया, ठीक है, यानी कि सेम नहीं रहा। यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है फोरकास्ट और एक्चुअल में, यानी जितना अनुमान लगाया था उतना ही मिला। कितना मिला, 15। और संडे को सेम मिल रहा है ना टेम्परेचर, यानी 3 दिनों में हमें सेम टेम्परेचर मिला, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ए पार्ट डाल के और यहाँ ऊपर लिख दो ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, यही है ना, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। अब देखो, व्हाट वाज द मिनिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। पूरे हफ्ते में सबसे कम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना रहा है, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, पूरे हफ्ते के दौरान ड्यूरिंग द वीक व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर। भाई ऐसा कौन सा दिन था कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उन्होंने फोरकास्ट कर दिया, और वो टेम्परेचर क्या था, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पूछा है भाई, सबसे ज़्यादा फोरकास्ट किया हो जो टेम्परेचर वो कितना है। देखो सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, डॉटेड लाइन ही देखनी है ना हमने, तो ये बढ़ता जा रहा है, सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर दिख रही है इसकी हाइट, यानी सबसे ज़्यादा। दिन कौन सा है, संडे, लेकिन मुझसे पूछा नहीं संडे का, उसने पूछा कि कितना टेम्परेचर था भाई, फोरकास्ट संडे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने का अनुमान लगाया गया भाई, सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन कितना रहेगा वो मेरे से पूछा है, कितना रहेगा, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। भाई पूरे वीक में ना सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बताया उन्होंने तो वो 35 डिग्री सेल्सियस बताया था, और किस दिन का बताया था भाई, कौन से दिन रहेगा, संडे को, अगर पूछा जाता तो। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, आपसे पूछा कि जो एक्चुअल टेम्परेचर रहा वीक पूरे हफ्ते के दौरान सबसे मिनिमम क्या था। तो एक्चुअल टेम्परेचर तो हमें ये डार्क वाली लाइन दिखा रही है ना, सबसे कम देखना है अभी हमें, ठीक है। तो देखो
इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट मुझे यही दिखाई दे रहा है, इससे नीचे तो कुछ है नहीं ना, तो बस फिर ये जो टेम्परेचर है ना ये सबसे कम है। आप ये देख लो, बाकी टेम्परेचर इससे ऊपर ऊपर है, ये टेम्परेचर सबसे कम दिखाई दे रहा है। ये कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो लिख देते हैं इसे 15 डिग्री सेल्सियस। बस देखो, अब देखो डी पार्ट, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। कि कहता है कि फोरकास्ट टेम्परेचर भाई जो तो उन्होंने अनुमान लगाया और जो एक्चुअल टेम्परेचर था, सबसे ज़्यादा डिफरेंस, द मोस्ट डिफर, भाई सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस दिन आया। तो देखो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो 17.5 होगा ना, बिल्कुल बीच में 20 और 15 के बीच में। तो यहाँ पर 15, अगर यहाँ 15 है और यहाँ 17.5, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस कितने का आ रहा है? देखो ये डॉटेड लाइन फोरकास्ट बता रही है, ये एक्चुअल बता रही है। भाई मुझे बताया तो इतना गया था कि 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन एक्चुअल में रहा कितना? 17.5। कितने का डिफरेंस आ गया? 2.5 का। यानी इस दिन तो 2.5 का डिफरेंस रहा। ट्यूसडे को तो बिल्कुल सेम है, यहाँ 0 का डिफरेंस है। वेडनेसडे को कितने का डिफरेंस है? बताया तो कितना गया था? 25, क्योंकि जो डॉटेड लाइन है वो फोरकास्ट बता रही है, ये एक्चुअल है। तो 25 डिग्री सेल्सियस बताया गया, लेकिन रहा 30, तो 5 का डिफरेंस आया ना यहाँ 5 का, यहाँ 0 का, यहाँ 2.5 का। यहाँ कितने का डिफरेंस आया? तो देखो अब ये तो एक्चुअल वाली लाइन है, कितने का रहा? 15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ कितना है? 22.5 है ना। 15 और 22.5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7.5 का। तो यहाँ पर 7.5 का डिफरेंस रहा, यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, 0 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ 0 का डिफरेंस है, एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। तो इसने कहा कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिला, कौन से दिन देखने को मिला? यहाँ 2.5 का है, यहाँ 0 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 7.5 का, यहाँ देखने को मिला है हमें, आगे तो कम है। ये थर्सडे को, कौन से दिन? थर्सडे। अब ये जो फिफ्थ सम है, इसमें क्या है? यूज़ द टेबल एंड ड्रॉ द लीनियर ग्राफ। आपको क्या करना है? लीनियर ग्राफ, इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम जो बुक वर्क है ना वही सॉल्व करते हैं। अब देखो सिक्स्थ, ए कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। एक कोरियर पर्सन है जो एक कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन, वो जो कोरियर पर्सन है वो टाउन तक जाता है जो नेबरिंग सब अर्बन एरिया है, ठीक है, जो आस पड़ोस में एक सब अर्बन एरिया है, शहरी इलाका है, वहाँ पर एक पार्सल किसी मर्चेंट को, किसी व्यापारी को वो डिलीवर करने जाता है, भाई पार्सल देना है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। वो उसकी जो टाउन से डिस्टेंस है ना, अलग अलग टाइम पे आपको दिखाई गई है। अब देखो वो 8 बजे चला, 9 बजे तक उसने, ये डिस्टेंस है, ठीक है। देखो 8 बजे वो चला, 9 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली? 10 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में है ये। 10 बजे उसने कितनी कर ली? 16। यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि बार बार देखना ना पड़े। यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, सॉरी 10 और 11 के यहाँ बिल्कुल बीच में 10:30 हुई होगी ना, तो 10:30 बजे उसने 16 ही की है, यानी कहीं रुक गया होगा शायद बीच में, तभी तो आगे वो चला नहीं, चाय पानी पीने रुक गया होगा। अब देखो 11 और 12 के बिल्कुल बीच में 11:30, 11:30 बजे कितनी? 22 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। और यहाँ से आगे कुछ नहीं दिया ना ग्राफ, मतलब उसका यहाँ पर काम हो गया, यहाँ पर उसने पार्सल डिलीवर कर दिया होगा। यानी यहाँ से लेकर उसने सारी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? 0 से लेकर वो एट लास्ट 22 तक ही पहुँचा ना, है ना, 22 तक ही पहुँचा। अगर हम डिस्टेंस तो इस लाइन पर है, तो वो 0 से लेकर 22 तक ही पहुँचा, तो उसने यानी टोटल डिस्टेंस 22 किलोमीटर ही ट्रैवल की है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं।
व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, कि टाइम एक्सिस पर, इस एक्सिस पर क्या स्केल यूज़ किया गया। तो देखो 1 2 3 4 4 बॉक्सेस में उसने 1 घंटा लिया ना, 1 घंटा लिया, तो हम लिखेंगे 4 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर। ये उसने जो स्केल है वो चूज़ किया। आप देख लो यहाँ भी 4 बॉक्सेस 1 घंटे हैं, यहाँ भी 4 बॉक्सेस 1 घंटे, यहाँ भी 4 बॉक्सेस 1 घंटे, यानी 4 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर लिया उसने। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, उसको ट्रैवलिंग करने में टोटल टाइम लगा कितना। 8 बजे चला है, 11:30 बजे तक उसने 22 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। आगे ग्राफ नहीं है, मतलब काम हो गया 11:30 बजे तक। तो 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक उसने कितना टाइम स्पेंड कर दिया, मतलब कितना टाइम उसने लिया ट्रैवल करने में। 8 से लेकर 11:30, तो 3.5 घंटे लिए हैं उसने। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 and 1/2 आवर लिए उसने। हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, जो टाउन से मर्चेंट का प्लेस है वो कितना दूर है। तो देखो वो यहाँ से चला 22 किलोमीटर तक चला, यानी वो 22 किलोमीटर उसका मर्चेंट का घर दूर था उससे। तो हम लिखेंगे कि 22 किलोमीटर उसका जो टाउन था वो मर्चेंट के प्लेस से 22 किलोमीटर दूर था, तभी तो 22 किलोमीटर चला है और उसने 3.5 घंटे ट्रैवल किया है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, क्या वो रुका अपने वो जो पर्सन था, डिलीवरी बॉय जो भी था, क्या वो रुका। तो देखो इस पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि वो 10 बजे 16 किलोमीटर ही उसने ट्रैवल किया, तो 10:30 भी उतना ही किया। कैसे, यानी वो चला ही नहीं है, चला नहीं तो यानी वो रुका है। तो कब, 10 AM से 10:30 AM, 10 AM टू 10 लिखना है यहाँ पर, 10 AM to 10:30 AM, वो इसके बीच में क्या है, रुका है वो, तभी तो उसकी डिस्टेंस इतनी ही रही है, वो चला ही नहीं आगे, वरना डिस्टेंस का ग्राफ आगे ना जाता, ऊपर ना जाता। अब देखो ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा किस टाइम के दौरान उसने मतलब डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे तेज किस टाइम के दौरान, किस टाइम पीरियड के दौरान उसने ट्रैवल किया। तो देखो यहाँ 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया 1 घंटे में। अब देखो 10 तो वो चल चुका है, अगले 1 घंटे में वो 10 से 16 किलोमीटर चल लिया, यानी 6 किलोमीटर वो चला इस पीरियड में। इस 10 से 11 के पीरियड में वो चला ही नहीं, 10 से 10:30 में नहीं चला वो, 10 से 11 में तो चला है, 10 से 10:30 में तो वो चला नहीं, 10:30 से 11 पर देखें, 11 का कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा वैसे, 11 से 12 के बीच में देखते हैं, चलो इसमें काम आएगा, 11 का देख लेते हैं। 11 का कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर बीच में आ रहा है ना बिल्कुल पॉइंट इन दोनों के, तो 20 और 18 के बीच में क्या होगा, 19। तो यहाँ पर वो कितना ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर, और यहाँ पर 16 से 19 यानी 3, है ना। लेकिन उसने सबसे फास्ट ट्रैवल कहाँ किया, देखो इस 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल गया, बाकी किसी आप देख लो टाइम पीरियड में वो इससे ज़्यादा चला हो, तो यहाँ 10 चला, यहाँ उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और ज़्यादा, मतलब, और यहाँ पर उसने कितना किया, इसमें 3 और इसमें भी 3, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है इस 1 घंटे में। कौन सा टाइम है ये, 8 AM to 9 AM, इस पीरियड में उसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है। अब देखो 7th, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज़,
ये आपको 4 ऑप्शन दिया और आपको बोला है कि क्या इस तरह के टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम भी ये टेम्परेचर वाली एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस टाइम एक्सिस। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर टाइम बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, टाइम बढ़ा, टेम्परेचर भी ऊपर गया, यहाँ टाइम बढ़ा, टेम्परेचर फिर से ऊपर गया। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ टाइम के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे बोलेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हो सकता है ना, दिस इज़ पॉसिबल। ओके, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। पॉसिबल है ये तो। अब देखो इसमें क्या है, ये टेम्परेचर नीचे आ रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है देखो इस तरह से, लेकिन जो टेम्परेचर है ना वो नीचे आ रहा है। टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर नीचे आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल? टाइम बढ़े मतलब टाइम तो आगे जाए, लेकिन टेम्परेचर का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है ये तो। अब देखो टाइम ना बढ़े, टाइम तो यही पॉइंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, टाइम नहीं बढ़ रहा, देख लो एक ही पॉइंट पे है, लेकिन टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इतना तेज़ी से टेम्परेचर में कैसे इंक्रीज़ दिखा सकते हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में इतना एब्रप्ट टेम्परेचर में चेंज नहीं हो सकता। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर का तो पॉइंट एक ही है यही, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। देखो इस टाइम पर देखें तो भी टेम्परेचर हमें यही मिलेगा, इस टाइम पर देखें तो भी टेम्परेचर यही है, यानी टाइम तो बढ़ रहा है। टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सेम ही है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा। ये तो पॉसिबल है भाई कि टाइम तो बढ़े लेकिन टेम्परेचर में हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को ना मिले, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड था ना ये नहीं हो सकता।